भाई हेक्सावेयर का दोगलापंती देखो। जब मार्केट डाउन जा रहा है तो इन्होंने आईपीओ लॉन्च कर दिया एंड मार्केट जब बूम था तो यहाँ से डीलिस्ट कर दिया। मतलब जो आम इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप, उनको जब मलाई खाने का टाइम आया तो डीलिस्ट कर दिया। यानी कि जब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे थे 2021 के टाइम में, 2020 21 22 के टाइम में जब आईटी सेक्टर बूम पे था तो इन्होंने डीलिस्ट करवा लिया और अभी फिर से ये आईपीओ लेके आ रहे हैं और भी कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं इस आईपीओ में ये कंपनी डीलिस्ट क्यों हुई थी और कंपनी फिर से क्यों आ रही है, ठीक है। और इनके आईपीओ डिटेल्स क्या है, साथ में साथ आईपीओ का टाइमलाइन क्या है और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और साथ में कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो जानेंगे और इस आईपीओ को पीयर कंपैरिजन करेंगे, इनका जो पीयर हैं उनसे कंपेयर करके देखेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें रिटर्न कितना मिलेगा और पहले कितना रिटर्न मिल रहा था, ठीक है। यदि बात करें हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की तो ये आईटी सेक्टर में आता है और आईटी सेक्टर की यदि बात करी जाए तो आईटी सेक्टर पहले यदि देखा जाए तो 2020 से 2022 तक एकदम बूम में था, जिस वक्त इन्होंने ये डिलिस्ट करवा लिया था, ठीक है। और 2022 से लेकर 2024 तक ये स्टेडी, मतलब डाउनफॉल जाने के बाद स्टेडी रूप से ग्रोथ कर रहा था और जिस प्राइस पे ये 2022 पे था निफ्टी इंडेक्स, उस प्राइस पर फिर से पहुंचने के लिए ये 2024 तक चली गई और अभी फिर से अब ट्रेंड में आ गया है। और यदि देखा जाए तो चूँकि सारे कंपनियां डाउन जा रहे हैं तो ये जो है आईटी सेक्टर वो भी थोड़ा डाउन चला गया है। और यदि बात करा जाए कि आईटी सेक्टर का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो लगभग 10% है और साथ ही साथ यदि बात करें कि 5 ईयर्स का जो रिटर्न है आईटी सेक्टर का वो 155%, यानी कि यदि आपने 100 रुपये लगाए होते आज से 5 साल पहले तो अभी के टाइम में आपको ये 1.5 गुना होके दिख रहा होता। यदि बात करें कि डीलिस्टिंग जब हुई थी तो 2020 में ये ट्रायल ग्रुप एक्वायर कर लिया था इस कंपनी को अक्टूबर 2021 के टाइम। और यदि बात करें ये कंपनी क्या क्या काम करती है तो ये कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जो है एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी अभी बन चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप जान रहे होंगे, दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसमें भी ये काम कर रही है, ठीक है, एआई ऑटोमेशंस की तरफ। और यदि बात करें इनका तो 39 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स है जिसमें से ये सॉफ्टवेयर्स की डिलीवरी करते हैं। और यदि बात किया जाए तो ये ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज में, हाईटेक प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग और ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सेक्टर्स में ये काम करते हैं, ठीक है। और यदि बात करें इनका जो एआई का प्रमुख जो प्लेटफॉर्म है, और बात करते हैं अब आपके सबसे अच्छे डिटेल्स के बारे में जो है कि आईपीओ डिटेल्स है। तो ये आईपीओ 12 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक ये रहेगी, जिसमें से आप इसमें बिड कर पाएंगे। और यदि इनका फेस वैल्यू बोला जाए तो 1 रुपये पर शेयर, और जब ये डीलिस्ट हो रहा था तो इनका फेस वैल्यू था 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। और अभी के टाइम में यदि देखा जाए तो ये लगभग 674 से 708 रुपये पर शेयर पे आप इसमें बिड कर पाएंगे। और यदि आपको अलॉटमेंट का चांस बढ़ाना है तो आपको 708 रुपये पर शेयर पे ही बिड करना होगा और लॉट साइज जो इसका रखा गया है वो 21 शेयर का रखा गया है। और यदि बात करें कि जो जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर लेंगे तो आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगी लगभग 17 फरवरी को, और यदि नहीं मिलती है तो 18 फरवरी को आपको रिटर्न मिल जाएगा। यदि बात करें हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का, यदि हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो रिवेन्यू यदि देखा जाए तो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। 2020 में जो रिवेन्यू था उससे बढ़ करके 2021 में लगभग 7,244 करोड़ के आसपास पहुंच गया था और वहीं ये 2022 में ये बढ़कर 9,378 करोड़, और वहाँ से अब इसका डाउनफॉल शुरू होता है क्योंकि आईटी सेक्टर में भी डाउनफॉल आ गया था थोड़े टाइम के लिए, तो इनका रिवेन्यू घट करके 7,763 करोड़ पे पहुँच गया था और वहीं फिर 2023 में बढ़ करके 10,389 करोड़। और इस बार थोड़ी सी, चूँकि बहुत ज़्यादा इन्होंने भी एम्प्लॉई को कट करा था तो काफ़ी ज़्यादा इनका सेविंग्स बढ़े थे और इस साल के अनुमानित जो ये इनकम करेंगे, रिवेन्यू करेंगे, वह है 16,000 करोड़ के आसपास। यदि इनके पेयर से कंपेयर करें तो
और यदि बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें, तो अप्लाई करना सीधा-सीधी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डिपेंड करता है। और यदि अभी देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, और मार्केट डाउन ट्रेंड है और साथ ही साथ इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी कुछ ख़ास नहीं चल रहा है। ये लगभग 0% के आस-पास ही चल रहा है, 0, 0, 1, 2 इस तरह से। क्योंकि ₹8 या ₹3, ₹4 इस तरह के आस-पास में इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और यदि आज का मैं करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊँ तो वो लगभग ₹4 के आस-पास चल रहा है, जो कि मुश्किल से 0.5% होते हैं। तो यदि मेरी बात माने तो आप इस आईपीओ में अप्लाई ना